ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। आज हम तक़वा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हर इंसान की फितरत में जिस तरह और कई चीज़ें रखी गई है, इसी तरह इंसान की फितरत में डरना भी रखा गया है। हर बंदा उसके अंदर डर मौजूद है। अब वो डरता किससे है, ये अलग अलग मसला है। कई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बंदों से डरते हैं, और कई ऐसे हैं जो अपनी बीवी से डरते हैं। डर से खाली कोई इंसान भी नहीं है। अब जो आदमी बंदों से डरेगा, बंदों की ख्वाहिशात, तकाज़े, मुतालबात मुख्तलिफ है। हर एक को राज़ी करना बड़ा मुश्किल है। तो ये इंसान के बस में नहीं है कि तमाम बंदों का डर अपने दिल में समा ले और उनके तकाज़े, मुतालबात पूरे करे। जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह के मुतालबात, तकाज़े पूरा करने आसान है। एक आम तौर पे जुमला बोला जाता है, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। इस जुमले का माना ये है, जो आदमी अल्लाह से डरेगा वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा करेगा, अपने फ़राइज़ पूरे करेगा। तो जो आदमी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह अदा कर रहा है, अब उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का हक दबाया है और डर नहीं, किसी पे जुल्म किया और डर नहीं। अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा करने वाला शख्स वो किसी से नहीं डरता, ज़रूरत ही नहीं उसे। तो अल्लाह ताला ने माह रमज़ान का एक मकसद बताया है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा किसे कहते हैं? तकवे की कई एक तारीफ़ें की गई है। एक तारीफ़ तो इसकी ये भी की जाती है कि आदमी अल्लाह के डर की वजह से उसके अहकाम को बजा लाए और मनहियात से बाज रहे। जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको अदा करे, जिनसे मना किया उनसे रोक जाए। इसी तरह तकवा का एक माना ये भी है कि इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। तकवा का एक माना ये भी है कि इंसान एक प्लेट में अपनी ज़िंदगी के सारे अमल रख ले। हर अमल के साथ उसकी नीयत भी होनी चाहिए। अब ये अमल और उनकी नीयतें लोगों पर पेश की जाए, लोग उसके आमाल भी चेक करें और नीयत भी चेक करें। किसी अमल पर और किसी अमल की नीयत पर उंगली ना उठाई जा सके। आमाल भी साफ शफाफ और नीयत भी साफ शफाफ।
जिस इंसान के अंदर इतनी शफाफियत है ऐसा इंसान मुत्तकी है। और तकवे के कुछ बुनियादी उसूल है, दराजात है। इमाम बेज़ावी अलैहिर्रहमा जिन्होंने तफसीर बेज़ावी लिखी है, फरमाते हैं तकवे का पहला दर्जा ये है कि इंसान अल्लाह की तौहीद को कबूल करे और शिरक से बरात का इजहार करे। ये तकवे की बुनियाद है, अकीदा तौहीद। और ये बात भी ज़हन में रहे, अकीदा तौहीद भी बंदा उसी वक़्त कबूल करता है जब अल्लाह का डर पैदा होता है। जो अल्लाह से डरेगा वही अल्लाह को मानेगा। तो अकीदा तौहीद से पहले यानी रब का डर है। तो इसलिए ये पहला दर्जा है अल्लाह की तौहीद को कबूल करना। जिसे अकीदा तौहीद नहीं मिल सका वो मुत्तकीन की साफ में नहीं है, वो धोखे में है, गुमराही में है, सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। और फिर ये बात भी ज़रूरी है, अल्लाह की तौहीद का इकरार है और शिरक से बरात का इजहार है। ये तकवे का पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा तकवे का ये है कि इंसान सगीरा और कबीरा, छोटे और बड़े सारे गुनाहों को छोड़ दे। गुनाह छोटा है या बड़ा है ये ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि किस ज़ात की नाफरमानी है, किस अल्लाह ने इससे मना किया है जिस काम को मैं बजा ला रहा हूं। और जब आग जलाई जाती है तो सबसे पहले वो सिलाई वो छोटी सी होती है, पहले छोटी लकड़ियों को आग लगाई जाती है, फिर बड़ी लकड़ियों को आग लगती है। ये छोटे गुनाह ही इंसान को बड़े गुनाहों की तरफ लेके जाते हैं। ये वसीला और जरिया है। जो आदमी छोटे गुनाहों से बचता है वो बड़े से भी बच जाता है। ये अलग मसला है कि अल्लाह ताला छोटे गुनाह मुख्तलिफ नेक अमाल की वजह से माफ़ कर देते, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए, बसा औकात गुनाह तो सगीरा होता है, लेकिन उस गुनाह के अंदर जुर्रत और उस गुनाह के अंदर बेशर्मी इस कदर दाखिल हो जाती है कि वो सगीरा गुनाह भी कबीरा बन जाता है। इंसान अपने दिलो दिमाग से उसकी अहमियत खो बैठता है, उसको हकीर समझ लेता है, इसका तो मसला ही कोई नहीं है। तो ये इंसान की जो दलेरी है ये सगीरा गुनाह को भी कबीरा बना देती है। इसलिए तक़वे का दूसरा मर्तबा ये समझ लीजिए, सगीरा और कबीरा सारे गुनाहों को छोड़ देने का नाम तक़वा है। जो हमने ज़हन में ये बात बना रखी है, चलो मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर ये भी नहीं भी हो रहा तो खैर है, नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़ा कभी कभार नहीं भी रखा जा तो कोई बात नहीं। नहीं, सगीरा और कबीरा जितने भी गुनाह सबको छोड़ना है। और तीसरा मर्तबा तक़वे का ये है कि इंसान अपने आप को कुल्ली तौर पे रब के हवाले कर दे,
अपनी मर्जी ख़त्म कर दे, रब की मर्जी माने। कोई भी मसला है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ने इस बारा में क्या उसूल बनाया है। मामला इबादत का हो, मामला तजारत का हो, मामला सिला रहमी का हो, अल्लाह का हुक्म क्या है, उस अल्लाह के हुक्म को इख्तियार किया जाए। ये मुत्तकी इंसान है जो कदम कदम पे अल्लाह का हुक्म देखता है। अपनी मर्जी ख़त्म कर दे। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिर थे, अपने इलाके के ये मामा के सरदार थे, जंगी मुजरम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़सवार दस्ता वो चक्कर लगा रहा था, ये सुमामा उमरा करने के लिए जा रहा है। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ के मस्जिद नबी के सतून के साथ लाके बांध दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने पूछा मा इंदा का या सुमामा, सुमामा तेरे पास क्या है, क्या कहना चाहता है। सुमामा ने दो बातें की। कहा इन ताकतुल ज़ादमिन, अगर आप कत्ल करेंगे तो एक मुजरम आदमी को कत्ल करेंगे, मैं वाकई मुजरम हूँ। आम तौर पे इसका जो तर्जमा किया जाता है, अगर आप कत्ल करेंगे तो बदला लेने वाले मौजूद है। ये तर्जमा इतना बेहतर नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर तर्जमा है कि अगर आप कत्ल करेंगे तो मुजरम को कत्ल करेंगे, क्योंकि जेल में, कैद में हमेशा मुनासिब बात की जाती है। वैसे भी वो सरदार आदमी है तो अपनी गलती का एतराफ़, क्योंकि जंगी मुजरम है, अगर आप कत्ल करेंगे तो एक मुजरम को कत्ल करेंगे। वाइन तुनइम अला शाकिर, अगर आप एहसान करेंगे एक कदरदान पर एहसान करेंगे, मैं आपकी कदरदानी करूँगा। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसको खाना पीना दो, खिलाया पिलाया सुबह शाम। अगले दिन आप आए, उसने वही बातें की। तीसरे दिन आप फिर तशरीफ़ लाए तो उसने एहसान का लफ्ज़ पहले जिक्र किया, इम मला शाकिर, अगर आप नेकी करेंगे तो एक कदरदान आदमी के साथ नेकी करेंगे, और अगर आप कत्ल करें तो एक मुजरम बंदे को कत्ल करेंगे, मैं जंगी मुजरम हूँ। आपने फरमाया तलिको सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। छोड़ दिया। मस्जिद नबी से बाहर निकले तो सारा जो 3 दिन का मंजरनामा था उसके सामने था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सहाबा का अखलाक, किरदार, इबादात के तरीके, कुरान मजीद की किरात, वो सारी चीज़ें दिलो दिमाग में महफूज हो चुकी थी। वैसे भी जो सरदार होते वो ज़हीन लोग होते, समझदार होते। सोचने लग गया, सोच सोच के इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वाकई सच्चा नबी है। बाहर खजूरों के एक बाग में जाके गुस्ल किया, वापस आ गए। आपने कहा सुमामा तू गया नहीं, हमने तो आज़ाद कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल आपने मेरे जिस्म को आज़ाद कर दिया लेकिन दिल को ग़ुलाम बना लिया है, आप मुझे भी कलिमा पढ़ाए, दारा इस्लाम में दाखिल कर ले। इसमें एक सबक तो हमारे लिए ये है कि 3 दिन सुमामा ने मस्जिद नबी में गुजारे तो मुसलमान हो गए। अगर किसी काफिर को आज मस्जिद में बांध दिया जाए 3 दिन छोड़ के पूरा महीना ही रमज़ान का, हमें उम्मीद है कि मुसलमान हो जाएगा। यानी हम कितने पीछे चले गए। 3 दिन की सोबत मजलिस और 3 दिन का माहौल उसने सुमामा को बदल के रख दिया। लेकिन आज हम में से हर शख्स अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है। तो इसलिए मेरे भाइयों हमें कामिल मुसलमान बनना चाहिए। मुसलमान हो गए,
कहने लगे कि पहले हालत ये थी कि रूए ज़मीन पर सबसे बुरा शहर आपका, बुरा चेहरा आपका, लेकिन अब ये हालत हो चुकी है रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन शहर आपका, सबसे बेहतरीन घराना आपका, सबसे खूबसूरत चेहरा आपका। यानी हालत इस्लाम के बाद सारी बातें ही बदल गई। आगे जो बात की ना वो हमारे मौजू के मुतालिक है। कहते हैं कि मैं अपने घर से उम्रा करने के लिए मक्का जा रहा था, ये पकड़ के ले आए। खैर जो भी नतीजा निकला, अब मैं मुसलमान हो गया। पहले तो मर्जी का मालिक था, अब आप मुझे इजाज़त दे तो मैं उम्रा करने के लिए मक्का जाता हूँ, अगर आप इजाज़त ना दे तो मैं वापस अपने इलाके चला जाता हूँ। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद, कलिमा पढ़ने के बाद फिर अपनी मर्जी नहीं है। ये 15वीं सदी के मुसलमान है कि कलिमा भी पढ़ते हैं, मर्जी भी अपनी करते हैं। इस्लाम का ये तकाजा नहीं है। इस्लाम का तकाजा ये है कलिमा पढ़ने के बाद हम अल्लाह और उसके रसूल के ग़ुलाम हैं। ये जो नारा लग गया ना, हम कोई ग़ुलाम है, इस नारे ने दीन में दीनदार लोगों को भी ख़राब कर दिया। अब वो भी ये समझ हमको ग़ुलाम है, दीन की जो बात पसंद आई कबूल कर ली, जो पसंद ना आई छोड़ दी। जहाँ पे दिल चाहा जो दीन छोड़ो जी, दीन की बातें पीछे बड़ी सुनी है, हम जानते हैं दीनदारों को, अपनी मर्जी कर ली। ये तकवा नहीं है, ये निफाक है, निफाक है ये। तो इसलिए सुमामा बिन उसाल का ये जुमला तारीखी जुमला है, सोने के पानी के साथ भी लिख दे तो इसका हक अदा नहीं हो सकता। अगर आप इजाज़त देंगे सुमामा उम्रा करेगा, इजाज़त ना दे सुमामा वापस चले जाएगा। कितनी खूबसूरत बात कही। ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ होनी चाहिए कि इस्लाम में इजाज़त है तो ठीक, इजाज़त नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस, आज उम्मत मुसलमा अखलाकी लिहाज से, दीनी लिहाज से इस कदर गिर चुकी है, मसला वाज़े हो जाता है कि ये बातिल है, झूठ है, हराम है, खयानत है, इसके बावजूद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज के दरस का खुलासा ये है, रमज़ान की आमद का जो मकसद था हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो और हम अपनी ज़िंदगी को संवार ले, दीन के मुताबिक बना ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला में तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।